हे स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर बनने वाले किसी भी एंगल के लिए साइन हमेशा जीरो होता है और इस वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर बनने वाले किसी भी एंगल के लिए कॉस हमेशा जीरो होता है। और इसको हम समझेंगे बाय यूजिंग अ यूनिट सर्कल। अब ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, ठीक है। और इसकी सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ से A एंड B। एक्स कोऑर्डिनेट A तो यानी कि ये जो रेड वाली लेंथ है ये A हो गई। वाई कोऑर्डिनेट B तो यानी कि ये जो वर्टिकल ब्लू वाली लेंथ है ये B हो गई। और ये रेडियस ऑफ द सर्कल ये 1 हो गया। और मान लो ये एंगल थीटा बनाता है और ओरिजिन है 0 0, ठीक है। तो सर्कल जो है 0 0 पे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है B, हाइपोटेन्यूज है 1, तो B हो गया मेरा साइन थीटा। और अगर मैं इसमें कॉस थीटा निकालूं वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरा A, हाइपोटेन्यूज 1, तो A हो गया मेरा कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, B इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये B ये साइन थीटा के बराबर हो गया और A ये कॉस थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब ये जो रेड वाली लेंथ है ये हमेशा कॉस थीटा के बराबर है और ये जो ब्लू वाली है ये हमेशा साइन थीटा के बराबर होती है, ठीक है। तो बस अब ये देख लो कि ये जो वर्टिकल वाली ब्लू वाली लेंथ है ये जीरो कहाँ होगी। जीरो कहाँ होगी, जब ये पॉइंट या तो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो। और अगर ये पॉइंट यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये जीरो होगी। इसको आप ऐसे विजुलाइज करो, तो जब ये पॉइंट यहाँ पे है तो इस जगह पे ब्लू हाइट जो है वो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है, जीरो। अगर वापस घूम के आएंगे तो 2 पाई, फिर से घूम के आ जाएंगे तो 4 पाई, तो एक्चुअली यहाँ पे 2n पाई एंगल बनता है। और अगर ये पॉइंट ये घूम के यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है, पाई। फिर से घूम के आ जाओगे तो 3 पाई, फिर से घूम के आ जाओगे तो 5 पाई एंड सो ऑन। तो ये बनता है 2n+1 इतना पाई। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जो वर्टिकल हाइट है ब्लू वाली वो हमेशा जीरो होती है और वर्टिकल हाइट साइन थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब साइन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी एंगल बनेगा उसके लिए साइन हमेशा जीरो होता है। तो दैट्स वाई साइन n पाई इज ऑलवेज जीरो वेयर n इज एनी इंटीजर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम कॉस की। तो चलिए फिर से हम इसको यहीं से ही घुमाते हैं और इस बार हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने रोका तो आपने देखा कि रेड की लेंथ जो है वो जीरो हो गई। और अगर मैं इसको वापस से घुमा के यहाँ तक ले जाऊँ तो यहाँ पे रेड की लेंथ फिर से वापस से जीरो हो गई। अब ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये बनता है π/2। फिर वापस से घूम के आओगे तो बनेगा 5 π/2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से घूम के जब यहाँ पर आए तो ये एंगल बनता है 3 π/2। फिर उसमें फिर 2 पाई ऐड करोगे तो 7 π/2। तो बेसिकली π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, तो बेसिकली 2n+1/2 पाई। यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर कोई भी एंगल बनेगा उसके लिए रेड की लेंथ जीरो है, तो इसका मतलब कॉस वहाँ पे हमेशा जीरो होगा। तो इस तरह से आप इसको विजुलाइज कर सकते हो जस्ट इन केस आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, राइट। तो आई होप अब आपको कभी भूलेगा नहीं कि साइन और कॉस जीरो कहाँ पे होते हैं, राइट। नाउ इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन इट्स टाइम टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स।